मित्रों, दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। हमारे जीवन संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं, जो हमारे जीवन में जो ज्वलंत प्रश्न है, उसका उत्तर भगवत गीता में अवश्य मिल सकता है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम भगवत गीता का पाठ करें, उसके एक एक श्लोकों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि भगवत गीता संस्कृत में है, इसका हिंदी भी बहुत क्लिष्ट है। तो इसको समझने के लिए समय चाहिए, इसका भावार्थ, इसका शब्दार्थ समझने के लिए हम लोग को समय चाहिए। लेकिन हम इसको आंशिक रूप में कर करके छोटे छोटे अगर भाग में बांट देते हैं तो इसका समझ हम लोग डेवलप कर सकते हैं, समझ और जानकारी उसका हासिल कर सकते हैं। तो आइए, मैं इस वीडियो सीरीज में शुरुआत कर रहा हूँ भगवत गीता का सिर्फ 4 श्लोक एक वीडियो में, और इस तरह से हम 6 महीने के अंदर भगवत गीता पूरा संपूर्ण कर सकते हैं, पूरा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि अगर 4 श्लोक प्रत्येक दिन अगर हम पाठ करते हैं, उसका समझ डेवलप करते हैं, तो 175 डेज में, 175 दिन में हम पूरा पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी भगवत गीता को समझने की कोशिश करें। आइए आप भी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश करें, ताकि जीवन के हर घड़ी में, हर परिस्थिति में सबल और मजबूत ढंग से खड़े रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अंतिम 2 श्लोक है वो है 41-42। इसके उपरांत 5वां अध्याय आता है, जिसमें हम पहला और दूसरा श्लोक का पाठ करेंगे। इस तरह से 4 श्लोक का पाठ इस वीडियो में होगा। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 4 के 41वें श्लोक से। तो चलिए पहले श्लोक का पाठ करते हैं, उसके उपरांत शब्दार्थ, उसके उपरांत भावार्थ। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसका पहले एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। योग अर्थात कर्मयोग में भक्ति से रहना, संन्यस्त अर्थात जिसने त्याग दिया है, कर्मानम अर्थात कर्म फलों को, ज्ञान अर्थात ज्ञान से, संचिन्न अर्थात काट दिए हैं, संशयम अर्थात संदेह को, आत्मवंता अर्थात आत्मपरायण को, न अर्थात कभी नहीं, कर्मानि अर्थात कर्म, निबंधन्ति अर्थात बांधते हैं, धनंजय अर्थात संपत्ति के विजेता अर्थात धनंजय अर्थात अर्जुन। तो भावार्थ इस श्लोक का ये है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, कर्म का अर्थात कर्म फलों का परमात्मा में जो अर्पण कर दिया, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। मतलब अगर कर्म बंधन से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि कर्म बंधन ही हम लोगों का जन्म का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र, उसमें फंसा के रखा है। अगर इस चक्र से निवारण चाहते हैं तो कर्म में ना बंधे, इसका ये सोच हम लोग को रखना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का, कर्म फलों का परमात्मा में अर्पण कर देना। कर्मयोग की विधि अर्थात आप कर्म करते, फल का अगर आसक्ति नहीं है तो कर्मयोग की विधि आप है। और जो कर्मयोग की विधि जो आपको फल मिल रहा है, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया। संशय तो हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में आते रहते हैं, तो उन संशयों का निवारण विवेक से होता है। तो आपको विवेक मतलब आंतरिक जो समझ है, आंतरिक जो आपका ज्ञान है, जिसको आप आत्मज्ञान कह सकते हैं, उस ज्ञान से आपको संशय को दूर करना है। और ऐसे वश में केवल अंतःकरण वाले पुरुष को नहीं बांधते, अर्थात जिसका अंदर कोई संशय नहीं है, स्पष्टता है, तो जीवन को स्पष्टता से देख रहा है, और जो कर्म योग से जो फल मिल रहा है उसको भगवान में अर्पण कर रहा है, वैसे व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से यही कह रहे हैं। तो आइए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 42वां, अध्याय 4 का 42वां श्लोक। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं।
तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। अब चलिए एक एक शब्द का इसका अर्थ समझते हैं, उसके उपरांत भावार्थ। तो पहला शब्द है तस्मात्, अर्थात अतः, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, हृतस्थम, हृदय में स्थित, ज्ञान सिनात्मना, ज्ञान अर्थात ज्ञान रूपी, आसिना अर्थात शस्त्र से, आत्मना अर्थात स्व को, अपने आप को, छित्वा अर्थात काट कर, एनम अर्थात छित्वैनम, छित्वा अर्थात काट कर, एनम अर्थात इस, संशयम संशय को, योगम अर्थात योग में, अतिष्ठा स्थित हो जाओ, अतिष्ठा, योगम अतिष्ठा उत्तिष्ठा, स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठा युद्ध करने के लिए उठो, हे भरतवंशी, हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चलिए मित्रों, इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 5वां, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि अत्श्रेया यत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। आइए इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द क्या है? संन्यासम, अर्थात संन्यास, कर्मणाम अर्थात संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, पुनर्योगम, पुनर्योग, पुनः मतलब फिर, योगम मतलब योग, च अर्थात भी, संससि प्रशंसा करते हो, संससि अर्थात प्रशंसा करते हो, अतश्रेया, यत अर्थात जो, श्रेय माने अधिक लाभप्रद है, इत और के, यतयो, यतयो जोड़ो एकम, इत और एकम, एतयो अर्थात इन दोनों में से, एकम अर्थात एक, तत् अर्थात वह, तन्में, तत् में, तत् अर्थात वह में अर्थात मेरे लिए, ब्रूहि अर्थात कहिए, सुनिश्चितम सुनिश्चित करके। अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उनको कहिए या उसको कहिए। अगला श्लोक संख्या है अध्याय 5वां का दूसरा श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कराभुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। भगवान इसमें कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यास कर्म का परित्याग। संन्यास किसको कह रहे हैं? जो कर्म का परित्याग कर दिया है, संसारिक कर्मों का जो परित्याग से मतलब है, उसी को संन्यास कहते हैं। कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म, कर्मयोग क्या है? निष्ठा युक्त कर्म। कर्म तो करता है उसमें व्यक्ति, लेकिन कर्म फल की चिंता नहीं करता। कर्म संन्यास हो गया, कर्म का ही त्याग हो गया, और कर्म योग हो गया कर्म फल का त्याग। ठीक है। च अर्थात भी, निःश्रेयस करो, मुक्ति पक्ष को ले जाने वाले। ठीक है। देखिए, कर्मयोग के बाद क्या था? कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य कराबुभौ। ठीक है, निःश्रेयस्य करौ, मुक्ति पक्ष को ले जाने वाले। उभौ अर्थात दोनों, तयोः, तयोस्तु, तयोः अर्थात दोनों में से, तू लेकिन, कर्म
संन्यास संन्यासात अर्थात सकाम कर्मों के त्याग से। कर्म संन्यासात, संन्यासात अर्थात सकाम कर्मों के त्याग से। कर्म योग अर्थात निष्ठायुक्त कर्म विशेषते श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। दोनों परम कल्याण करता है। जो व्यक्ति कर्म छोड़ दिया है या तो कर्म फल को जो छोड़ दिया है, ये दोनों कल्याणकारी पथ हैं। परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोग क्या है? कर्म योग सुगम में साधन है, साधन में सुगम है। मन कर्म योग आप आसानी से साध सकते हैं, लेकिन कर्म संन्यास बहुत कठिनाई का पथ है। कर्मों का त्याग अत्यंत मुश्किल और कठिन कार्य है, लेकिन कर्म फलों का त्याग आप मानसिक तौर पे आप कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित करके आप हासिल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मित्रों, इसमें हम लोग ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश किया और थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर हमारे जीवन में एक जो वैल्यू ऐड करने की बात करते हैं हम लोग, हमारे जीवन को एक सार्थक बनाने के लिए कुछ ज्ञान अमृत का जो ज़रूरत होता है, हम लोग बस एक आंशिक ज्ञान अमृत भी अगर हासिल कर लेते हैं इन पाठ से, 4 श्लोकों का जो प्रत्येक दिन का पाठ है, या एक दिन में सिर्फ 4 श्लोक पढ़ें, एटलीस्ट इतना तो हम लोग बना ही सकते कि जब भी पढ़ें 4 श्लोक तो पढ़ें, 4 श्लोक को समझने की कोशिश करें। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल पे लाइव सेंसस पे आपको 4 श्लोकों का वीडियो आपको मिल सके, जिसमें एक वीडियो में 4 श्लोक का विवरण हो, आप उसे समझ सकें, जान सकें। मैं भी लर्निंग अवस्था में हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और साथ में सोच रहा हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी सीखें और इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग, संस्कृत है इसको पढ़ना भी थोड़ा क्लिष्ट है, कभी कभी कोई शब्द या कोई अक्षर अगर ठीक से उच्चारण मेरे से नहीं हो रहा तो उसके लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा। बस एक कोशिश है कि भगवान श्री कृष्ण के जो अमृत वचन है, जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो जीवन को सार्थक बनाने वाला जो ज्ञान है, उससे हम लोग जुड़ रहे हैं, उससे हम लोग सीख लें और जीवन को सार्थक और सबल बनाएं। जय श्री कृष्ण।